हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो हाई डिमांड है और मोस्टली लोगों के प्रोफाइल में सस्ता शेयर है और रिलायंस से भी कनेक्शन है। अगर आप ट्रू इन्वेस्टर हैं और आपका विजन 5 ईयर्स का है तो ये शेयर आपके पास ज़रूर होगा। आज 84 पर चल रहा है। 45 से दोस्ती करवाई थी और 45 के टाइम से दिलवाया था। प्रूफ देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब लेटेस्ट अपडेट के साथ दोस्ती कराते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। जा देते कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज़ सबसे पहले आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टॉक के बारे में बताने से पहले लगातार क्वेरी आती है कि सर क्या हम यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे मजे की बात, यूएस स्टॉक्स में आप फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हैं, यानी एक स्टॉक का छोटा सा हिस्सा। यह सुविधा हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलता है। दूसरा कारण यह है कि हर साल डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस वीक होता है। तो जब आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ रुपीस डिप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। मैं पर्सनली आईएनडी मनी ऐप रेकमेंड करता हूं यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, जहां ज़्यादातर बैंक और ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग फ़ी, कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं। आईएनडी मनी पर कोई कमीशन नहीं है, जीरो ब्रोकरेज है। स्टॉक बाय और सेल करने पर कोई अकाउंट ओपनिंग फ़ी नहीं है और हमें बेस्ट पॉसिबल एक्सचेंज रेट मिलते हैं। और आपका न्यू ईयर स्पेशल करने के लिए आईएनडी मनी आपको एक गिफ्ट दे रहा है। आपको बस डिस्क्रिप्शन लिंक से आईएनडी मनी पर साइन अप करना है और आपको ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में अपना गिफ्ट मिल जाएगा। या फिर अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आईएनडी मनी डाउनलोड करते हैं तो बस मुकुल गो कोड डाल के साइन अप करने पर आपको आपका फ्री गिफ्ट मिलेगा। ये लिंक एंड कोड अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आईएनडी मनी को ओवर 2 मिलियन इंडियन यूज़र यूज़ करते हैं। तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। आईएनडी मनी आपके इन्वेस्टमेंट ऑटो ट्रैक करने के लिए जीमेल अकाउंट से सीडीएसएल स्टेटमेंट रीड करने की परमिशन लेता है। आईएनडी मनी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आपका डेटा शेयर नहीं करता। गूगल का सिक्योरिटी असेसमेंट पार्टनर बिशप फॉक्स रेगुलरली आईएनडी मनी की ऑडिटिंग करता है। ये ऐप आईएसओ सर्टिफाइड भी है। तो चलिए अब चलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के उस शेयर पर जिससे मैं आपकी दोस्ती कराने वाला हूँ, और उस शेयर का नाम है HFCL। जी हाँ, आपके चेहरे की स्माइल आ ही गई होगी और मुझे भी पता चल रही है। 1987 में टेलीकॉम कंपनी के तौर पर शुरू हुई और कुछ ही महीने बाद कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो गई। कंपनी के फाउंडर दीपक मल्होत्रा और विनय मालू हैं। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड तरह तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है। टेलीकॉम के अलावा सिक्योरिटी, रेलवे, टेक्सटाइल और केबल फाइबर इंडस्ट्री में सर्विसेज देती है। कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्ट लाइनअप की बात करें तो ट्रांसमिशन, एक्सेस इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई सिस्टम, माइक्रोवेव रेडियोज, राउटर, ईथरनेट स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस जैसे प्रोडक्ट बनाती है। साथ ही साथ कंपनी को रेलवे, डिफेंस, स्मार्ट सिटी, सर्विलांस प्रोजेक्ट के लिए मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करने की महारत हासिल है। कंपनी प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में लगी हुई है। तरह तरह के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में काम कर रही है, जिसमें सीडीएमए और जीएसएम नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट और डीडब्ल्यूडीएम ऑप्टिकल ट्रांसमिशन नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। अभी तक HFCL ने 25,000 से ज़्यादा 2G 3G सेल साइट और 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, रेल, ऑयल
गैस इंडस्ट्री, हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए डिफेंस सेक्टर में काम किया है। कंपनी का प्रोजेक्ट पूरे देश में है। इनके क्लाइंट बेस की बात करें तो जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, एल&टी, ऑरेंज, बीएसएनएल, बीबीएनएल, टीआईसीएल, बीपीसीएल, आईओएल, रेलटेल, एचपीसीएल, गेल, सऊदी रेलवे जैसे मेजर क्लाइंट है। कंपनी का आरजेआईएल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के साथ एक मजबूत जुड़ाव है। रिलायंस के साथ मिलकर ये नेटवर्किंग डिजाइन पर काम कर रही है। कंपनी के एमडी महेंद्र नाहटा 2010 से आरजेआईएल के बोर्ड में है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की कुल रेवेन्यू में रिलायंस का योगदान मजबूत रहा है। हालांकि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के रेवेन्यू में रिलायंस का योगदान गिर रहा है। 2018 में कुल रेवेन्यू 63% रिलायंस से आता था, 2019 में घटकर 48% हुआ और 2020 में घटकर 34%। इसके पीछे की क्लियर वजह नहीं मिल पाई है, लेकिन कंपनी को शायद कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, जिसकी जिक्र हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू ब्रेकअप पर देखते हैं तो वहाँ पर टेलीकॉम प्रोडक्ट से 27.3% और ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज से 72.8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया से 95.5% का व्यापार है। इंटरनेशनल 4.5% का बिजनेस आता है। अभी यहाँ पर 30+ कंट्री में इनका प्रेजेंस है और अपने आप को बेहतर करने में लगे हुए हैं। कंपनी के पास टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लगभग सभी दक्षिण भारत में है और इनकी ऑप्टिकल फाइबर केबल की कैपेसिटी 24.9 FKM पर ईयर है। इसके अलावा कंपनी की 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है जो बेंगलुरु और गुरुग्राम में स्थित है। करंटली कंपनी 6 से 7 प्रोडक्ट की रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोसेस पे लगी हुई है। वहां पर अगर आप इनकी सब्सिडरी को देखेंगे तो HFCL एडवांस सिस्टम, मोनेटा फाइनेंस लिमिटेड, HTL लिमिटेड, ड्रैगन वेव HFCL लिमिटेड, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, पॉलिक्सल सिक्योरिटी सिस्टम जैसी इनकी सब्सिडरी है। वहां पर ऑर्डर बुक देखें तो दिसंबर 2020 में कंपनी के ऑर्डर बुक में 6400 करोड़ का ऑर्डर था। डिफेंस प्रोजेक्ट से 57%, ऑप्टिकल फाइबर से 14%, रिलायंस जियो से 14%, भारत नेट से 14% और बाकी अदर्स से 8% का था। वहाँ पर इनके अगर आप फाइनेंशियल को देखोगे तो नेट इनकम लगातार इंप्रूव कर रहा है, टोटल रेवेन्यू इंप्रूव हो रहा है, बट 2020 में डीप आया था। इब्टा इनका लगातार इंप्रूव कर रहा है, अर्निंग पर शेयर लगातार इंप्रूव कर रहा है। वहाँ पर अगर इनका डेट देखोगे तो 576 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव में है, -67.5 करोड़ का। पहले प्रमोटर ने शेयर को प्लेस किया हुआ था वो 18.81% का था, जो कि अब दिसंबर क्वार्टर में कोई भी प्लेस नहीं है, यानी पूरे गिरवी शेयर को छुड़ा लिया गया है। और ये अपने आप में एक विजन बताता है, एक सोच बताता है कि कोई मैनेजमेंट किस तरीके से ग्रोथ पर काम किया और प्लेस लिया और उसको छुड़ा लिया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि कई बार प्लेस लेना आसान होता है बट उसको चुकाया नहीं जा पाता है। ऐसा ही कुछ अगर आपको याद हो तो शक्ति पंप में हुआ था। अब आते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट पर कि कंपनी को कितनी प्रोजेक्ट हासिल है। 12 मई 2021 को कंपनी ने अनाउंस किया था लॉन्च ऑफ इट्स टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट ओपन वाईफाई कंप्लेंट एक्सेस पॉइंट। इसी महीने कंपनी को किसी टेलीकॉम ऑपरेटर से ऑप्टिकल फाइबर केबल का 412.90 करोड़ का ऑर्डर मिला। कंज्यूमर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इस न्यूज़ के जस्ट बाद स्टॉक में आपने तेजी भी देखी। अक्टूबर में 3 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वैनगार्ड, क्वांट म्यूचुअल फंड, नॉर्क्स, उन्होंने 2.64% एक्वायर किया इस कंपनी में। उसके बाद इन्हें PLI स्कीम में भी अप्रूवल मिला और आप जानते हैं कि सरकार PLI स्कीम की मदद से आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है। वहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक तौर पर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद HFCL कोलैबोरेशन कर रहा है लीडिंग कोर सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ, जिससे वो IO आउटडोर, इंडोर TIP ओपन वाईफाई एक्सेस पॉइंट फॉर PM वानी के लिए दे सके। अब आप कहेंगे PM वानी क्या है, तो PM वानी इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट है जिसका मकसद मिलियंस ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना है, अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट देना है देश में सबको। उसके अलावा HFCL को 222 करोड़ का ऑर्डर मिला उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से। डिज़ाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सप्लाई करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, कमीशन करेंगे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो के लिए। और ये प्रोजेक्ट उम्मीद है 2023 में ख़त्म होने की।
उसके अलावा HFCL और US बेस्ड चिप मेकर क्वालकॉम टेक्नोलॉजी साथ मिलकर लोकल डिजाइन बनाएंगे। जी हाँ, लोकल डिजाइन, अगेन आत्मनिर्भर भारत, जहां पर डेवलप होगा वाईफाई के 6 प्रोडक्ट, यानी वर्ल्ड की स्ट्रैटेजी भारत में, वो भी इंडियन मॉडल में इन नेक्स्ट 3 इयर्स। वहां पर इनका टारगेट है 450 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू जनरेट करने का। साथ में कंपनी देख रही है 1 लाख करोड़ 5G मार्केट की अपॉर्चुनिटी को इंडिया में। जी हाँ, 5G आने वाला है, तो 5G का अगेन फायदा उठाने का कंपनी प्लानिंग क्या कर रही है, 5G रेन प्रोडक्ट को बनाएगी, मैक्रो RU 5G इंडोर स्मॉल सेल, 5G आउटडोर स्मॉल सेल को बनाएगी, और वहाँ पर अगेन कंपनी के रेवेन्यू में फ़ायदा होगा। साथ में कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपने फाइबर और फाइबर ऑप्टिकल्स के बिजनेस को, जिससे मैक्सिमम चीज़ों को मैक्सिमम तौर पे गेन कर सके। इसके साथ कंपनी की प्लानिंग है फाइबर कैपेसिटी को 25% बढ़ाना, तो हर एक एंगल से डील करना, चीज़ों को बढ़ाना। और साथ में जो एक चीज़ हमने बताई थी कि इन्होंने प्लेज लिया, प्लेज छुड़ाया, वो इनके प्रमोटर की एक दूरदर्शिता को बताता है। अब वहाँ पर HFCL के शेयर ऑलरेडी जैसा बताया कि 45 से एक अच्छी रनिंग हुई, अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन क्या होता है, वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं। तो वहाँ पर वो वैल्यूएशन महंगे होना एक अलग चीज़ होती है, बट उसी को एडजस्ट करने के लिए मार्केट कई बार साइडवेज हो जाता है या गिरता है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में ऑप्टिकल फाइबर, केबल, टेलीकॉम नेटवर्किंग, डिफेंस, रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम जहाँ पे है, इनके बिजनेस को बहुत बूस्ट मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए रेवेन्यू आउटलुक ग्रोथ 15 से 20% का है, तो वहाँ पर इनका ऑर्डर बुक और भी मजबूत होगा। यानी अगर आपका विजन सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 साल का है तो अच्छा है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तुरंत में कुछ, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इन सब न्यूज़ की बदौलत ये एक बार अच्छा रिटर्न आपको दे चुका है। ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की, क्योंकि मार्केट क्या होता है, न्यूज़ आने से पहले रिएक्ट करता है, उसके बाद वो कहता है मुझे ग्राउंड लेवल पे रियलिटी दिखाओ। तो अब इनको ग्राउंड लेवल पे रियलिटी दिखानी है, वो चीज़ इनको चाहिए। तो आई होप कंपनी से दोस्ती आपको पसंद आई होगी। साथ में IND मनी का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो उसे यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हौसला बढ़ाइए।